नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपनी नई पुस्तक आरंभ कर रहे हैं। पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति माध्यम और इसका पहला पार्ट है जनसंचार माध्यम। देखो, पहला प्रश्न है, संचार की परिभाषा बताते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। इसका अर्थ है चलना अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे संचार कहा जाता है। समझ में आ गया? मतलब संचार का शब्द की उत्पत्ति चर से हुई है, चर धातु है और इससे क्या बन गया? चलना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अतः जब सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती हैं तो वो संचार कहा जाता है। इसमें भावनाओं का भी और विचारों का दोनों का आदान प्रदान होता है। संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। संचार का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है क्योंकि मानव सभ्यता विकास में ही संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक हम अपने भावनाओं को एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो हम आगे गति नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति संचार से कटकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। हम समाज में रहते हैं और समाज में आपस में बोलचाल का होना और भावनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत आवश्यक है। इसके बाद देखिए बच्चे, दूसरा प्रश्न है, संचार के विभिन्न तत्वों को संक्षेप में बताएं। उत्तर देखिए, स्रोत या संचारक, मतलब संचार के लिए कौन कौन से तत्व चाहिए। पहला क्या होता है? संचारक या स्रोत, मतलब संचार की प्रक्रिया का आधार होता है क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपनी किसी विचार, संदेश या भावना को किसी अन्य तक नहीं पहुंचाना चाहता तो संचारक की आवश्यकता होती है। संचारक का मतलब है जो अपनी भावनाओं को दूसरे को बताना चाहता है, वो संचारक है। जैसे मैं अब तुम्हें फ़ोन के माध्यम से वीडियो बना रही हूँ तो मैं संचारक हूँ। इसके बाद है इनकोडिंग या त्रुटिकथ। संचार की प्रक्रिया का दूसरा तत्व इनकोडिंग है। इसमें संचारकर्ता जिस एक भाषा का प्रयोग करता है, सफल संचार के लिए ये ज़रूरी भी है। अतः जो भाषा का प्रयोग हमने किया गया है संदेश के लिए उसे इनकोडिंग या त्रुटिकथ कहा जाता है। ज्ञान संदेश विशेष प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी होना चाहिए, अर्थात उसके बारे में जानकारी जो प्राप्त करता है संचार की उसको भी होनी चाहिए उस भाषा के बारे में। तीसरा है इसके तत्व संदेश। संदेश का विशेष महत्व होता है क्यों? संचारक का मुख्य उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। तो संचार के लिए एक संदेश भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर संदेश नहीं होगा तो हम क्यों संचार करेंगे आपस में। चौथा है इसका माध्यम या चैनल। किसी भी संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। बोले गए शब्द ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं। मतलब जो शब्द या ध्वनि होती है वो प्राप्तकर्ता तक किसी माध्यम के अनुसार ही पहुंचती है, के माध्यम से ही पहुंचती है, उसे ही माध्यम कहा जाता है। प्रकाश तरंगों की आवश्यकता होती है किसके लिए? माध्यम के। जैसे कि आपने देखा कि माध्यम वो कोई कुछ भी हो सकता है। जैसे अब मेरा और आपका जो संचार का माध्यम क्या है? फ़ोन है। टीवी में हम कुछ देखते हैं, कोई न्यूज़ सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, तो वो उसका माध्यम क्या था? टीवी। ऐसे ही अब देखो पांचवा है इसमें प्राप्तकर्ता अथवा रिसीवर। संदेश का प्राप्तकर्ता भी किसी संदेश का अंतिम लक्ष्य होता है, अर्थात प्राप्तकर्ता का होना भी एक अच्छे संचार के तत्वों में आता है। इसके बाद है फीडबैक। यह संचार प्रक्रिया का अंतिम तत्व है। संदेश को प्राप्त करने वाला जब उसे समझकर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो फीडबैक कहते हैं। फीडबैक का मतलब है जैसे जो बोला गया है वो बात उसको वैसे ही समझ में आ जाए जिसको हम संदेश देना चाहते हैं, तो उसको फीडबैक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, संचार कितने प्रकार का होता है? उत्तर देखिए, संचार कई प्रकार का होता है। इसे मौखिक, अमौखिक दो भागों में बांटा जा सकता है। जब हम
मुख से कुछ बोलकर संचार करते हैं तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। कई बार हम केवल संकेत का ही प्रयोग कर लेते हैं मन की बातों के लिए, तो उसे अमौखिक संचार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जनसंचार क्या है? जनसंचार के कार्यों को संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर देखिए, जनसंचार अपनी भावनाओं विचारों का आदान प्रदान होता है। जनसंचार में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों तक हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं। अब कार्य देखिए, जनसंचार के माध्यम विश्व के अनेक घटनाओं की सूचना देने का कार्य करते हैं। मतलब विश्व की सूचनाएं जनसंचार के माध्यम से ही मिलती है। जनसंचार टीवी, रेडियो, टेलीविज़न ये सब होते हैं। इसके बाद दूसरा है, जनसंचार के माध्यम से जागरूक और शिक्षित करते हैं। हम जागरूक और शिक्षित हो सकते हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है कि क्या चल रहा है देश में, और शिक्षित होते हैं हम। जनसंचार के माध्यम से मनोरंजन भी होता है, जैसे टीवी में फिल्म, नाटक वगैरह जो आते हैं। जनसंचार का कार्य समाचार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी होता है। तो जनसंचार है, जैसे टीवी में मीडिया है, वो सरकार जो गलत काम कर रही है, सही काम कर रही है, वो दिखाती है, उस पर क्या रखती है, निगरानी रखती है। और जनसंचार माध्यम विभिन्न लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए मंच भी प्रदान करते हैं। मंच भी मिलता है जनसंचार के माध्यम से। जैसे कई बार पटेल सर हमें बहुत सारे चीज़ें बताते हैं, जैसे स्टेज पर खड़े होकर, मंच पर खड़े होकर बहुत सारे क्या चल रहा है संसार में, बहुत सारे तुम्हें अच्छे अच्छे उपदेश भी देते हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। वो भी जनसंचार का एक माध्यम ही है। अब आपको बेटा ये अच्छे से याद कर लेने हैं और लिख भी लेने हैं।